इस एपिसोड की स्टार्टिंग में लॉन्ग हाउचन बैटल के दौरान डीमन गॉड एम्परर को एक मिस्टीरियस सी जगह पे लेके आ जाता है और वो डीमन गॉड एम्परर से कहता है कि ये जगह अभी भी उतनी ही खूबसूरत है ना। तभी डीमन गॉड एम्परर कहता है कि तुम यहाँ खुद आए हो लॉन्ग हाउचन, तो कहीं तुम्हें मुझसे बात तो नहीं करनी है। तभी लॉन्ग हाउचन कहता है कि जी ग्रैंडपा, मुझे आपसे बात करनी है। तभी डीमन गॉड एम्परर कहता है कि आखिर तुम्हें ये कब पता चला। तभी लॉन्ग हाउचन कहता है कि ग्रैंडपा, जब आपसे मैं पहली बार डीमन स्लेयर गेट पे मिला था उसी वक्त मुझे एहसास हो गया था। तभी वहाँ पे डीमन गॉड एम्परर कहता है कि वो तो हमारी पहली मुलाकात थी जहाँ तक मुझे याद है। तभी वहाँ पे लॉन्ग हाउचन उस पल को याद करते हुए कहता है कि शुरू में बस हल्का सा एहसास हुआ था, लेकिन हर एक मुलाकात के बाद वो एहसास और गहरा होता गया। और जिस पल मैं गॉडहुड पर असाइंड हुआ, मैंने महसूस किया वो ब्लड लाइन जो कभी मेरे अंदर थी, हेवनली डिफाइनिंग डीमन ड्रैगन का ब्लड। और इस ह्यूमन और डीमन युद्ध का आखिरी पर्दा गिरने से पहले मैं आपकी कहानी आपके मुंह से सुनना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि मेरी माँ और भी ज़्यादा रोए। ये बात सुन करके डीमन गॉड एम्परर अपनी बेटी को याद करता है, यूनर को। तभी डीमन गॉड एम्परर एक गहरी सांस लेते हुए लॉन्ग हाउचन से कहता है कि मेरी कहानी लॉन्ग हाउचन बहुत ही सीधी सी है। तुम्हारी ग्रैंड मदर लिंग जुआन वो बिल्कुल तुम्हारी तरह थी, हिम्मत से भरी हुई, जज्बात से भरी हुई। ये कहते हुए डीमन गॉड एम्परर के चेहरे पे एक हसीन सी मुस्कान आती है और वो मुस्कुराते हुए लॉन्ग हाउचन को देखता है और तुरंत फ्लैशबैक में चला जाता है। तभी हम वहाँ पे लिंग जुआन को देखते हैं, लॉन्ग हाउचन की ग्रैंड मदर, जो कि एक पेड़ के नीचे मौजूद होती है और उनके हाथ में एक लिली का फूल होता है। और तभी वहाँ पे कुछ बियर डीमन सोल्जर्स आते हैं और वो लिंग जुआन को देख के कहते हैं कि देखो वो औरत फिर से आ गई है यहाँ पे फूल उगाने के लिए। इस जगह पर उसे और उसकी टीम को तुरंत खत्म कर दो और यहाँ से बाहर भगाओ। ये कहने के साथ वो सब यहाँ पे बहुत ही तेजी से लिंग जुआन के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ रहे थे। जब तक लिंग जुआन पलटती वो बियर्स काफी करीब आ चुके थे। तभी लिंग जुआन शील्ड बना करके खुद को प्रोटेक्ट करती है, मगर उस बियर का एक अटैक लिंग जुआन की शील्ड को डिस्ट्रॉय कर देता है और वो छटक करके पीछे गिरने लगती है। वो बियर फिर से एक लंबी छलांग लगा करके काफी पावरफुल क्लॉ अटैक करके यहाँ पे लिंग जुआन की जान लेने वाला होता है। लिंग जुआन यहाँ पे बेहोश हो जाती है, मगर तभी पीछे मौजूद होता है डीमन गॉड एम्परर, जो कि अपनी पावर को अनलेश करके उन सारे ही बियर डीमंस को पीछे ढकेल देता है। और तभी वहां पे डीमन एम्परर लॉन्ग हाउचन से कहता है कि आज तक मुझे समझ नहीं आया उस रात मैंने ऐसा क्यों किया। और तभी हम देखते हैं कि डीमन गॉड एम्परर लिंग जुआन को कमर से पकड़ के थाम लेता है, उसे गिरने से बचा लेता है और अपने ड्रैगन्स को समन करके उन बियर डीमंस को वहां से भगा देता है। तभी डीमन गॉड एम्परर कहता है कि शायद उस शाम की मून लाइट ही कुछ ज्यादा खूबसूरत थी और अक्सर दिल के अंदर पैदा होने वाला गहरा रिश्ता सिर्फ एक छोटी सी जिज्ञासा के बीच से ही शुरू होता है। ये कहने के साथ डीमन गॉड एम्परर बड़ी ही प्यार से लिंग जुआन को थामते हुए उसे देखने लगता है। और वहीं पे वो सारे बियर डीमंस डीमन गॉड एम्परर की पावर से तो डर के भाग चुके थे, मगर अभी तक उन्हें नहीं पता चला था कि आखिर उनके सामने कौन मौजूद है। तभी हम देखते हैं कि डीमन गॉड एम्परर लिंग जुआन को एक गुफा के अंदर लेके आता है और उसकी आंख खुलती है और लिंग जुआन के सामने उसका सेवियर होता है। तभी लिंग जुआन खुद को संभालते हुए खड़ी होती है और कहती है कि मैं एम्पीरियल रैंक की डीमन हंटर टीम 27 से हूँ। हीलर बाई लिंग जुआन, मेरी जान बचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। डीमन गॉड एम्परर सीधा ही उससे पूछ लेता है कि आखिर तुम ये फूल क्यों लगा रही हो। तभी वहां पे लिंग जुआन उस फ्लावर को देख के कहती है कि इन्हें विश लिली ऑफ द वैली कहते हैं। ये सिर्फ समर नाइट पर ही ग्लो करते हैं, जब इन्हें उन लोगों को अर्पण किया जाए जो गुजर चुके हैं, तो ये उनकी ख्वाहिशें, खुशी और सुकून अगले जन्म तक पहुंचाती है और उनकी रूह को वापस उस जगह तक गाइड करती है जहां उनका असल घर है। मैं बस अपनी टीम को घर ले जाना चाहती हूँ। तभी डीमन गॉड एम्परर कहता है कि घर, लेकिन उनका तुमसे कोई खून का रिश्ता नहीं है, फिर भी तुम अपनी जान खतरे में डालकर उन्हें घर क्यों भेजना चाहती हो। तभी लिंग जुआन कहती है कि अगर मेरी टीम घर नहीं जा सकती तो फिर मैं भी नहीं जाना चाहती हूँ अपने घर।
और शायद हम इंसान इसी को बॉन्ड कहते हैं। तभी डीमन गॉड एम्परर कहता है कि एक बॉन्ड, ये क्या वाकई में खून के रिश्ते से भी आगे जा सकता है? तभी लिंग जुआन कहती है कि बॉन्ड वो एहसास होता है जो लोग एक दूसरे के साथ जिंदगी बांटते हुए इसे महसूस करते हैं, और ये अपने आप खुद उनके अंदर पैदा भी हो जाता है। मगर मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि तुमने कभी ये सब चीजें महसूस नहीं की है। तभी डीमन गॉड एम्परर कहता है कि मैं तो अकेला रहने का आदी हूँ। तभी लिंग जुआन कहती है बॉन्ड्स कई तरह से बनते हैं, कभी मुश्किलें साथ मिलकर झेलने से, कभी साथ कदम से कदम चलने से, या फिर उन खामोश लम्हों से जहां बस ट्रस्ट और केयर धीरे धीरे बन जाती है। अभी वहां पे डीमन गॉड एम्परर कहता है कि शायद उसी पल वो एहसास जिसे बॉन्ड कहते हैं वो हम दोनों के बीच में बन चुका था। तभी लिंग जुआन कहती है कि तुमने कहा तुम अकेले ही रहते हो, क्या तुम हमेशा डीमन से अकेले ही लड़ते आए हो? तभी डीमन गॉड एम्परर कहता है मैं किसी हंटर टीम का हिस्सा नहीं, मैं एक वंडरिंग वॉरियर हूँ, और मेरी मुलाकात जिस भी डीमन से हो जाए मैं उसे खत्म कर देता हूँ। तभी लिंग जुआन कहती है ये तो पुराने जमाने के वंडरिंग सन जैसा लगता है, सच में कमाल की बात है। तभी डीमन गॉड एम्परर कहता है कि आम डीमंस की बात हो तो कोई मुश्किल नहीं होती है, उन्हें जान से मारने में, वो भी अकेले। अभी वहां पे लिंग जुआन कहती है तो क्या फिर मेरी एक रिक्वेस्ट तुम मानोगे? हमारी हंटर टीम को सिर्फ 10 मिशन और कंप्लीट करना था ताकि हम इंपीरियल रैंक टीम बन सकें, फिर हमारे शहीद साथियों के परिवार को ज्यादा कंपनसेशन मिलेगा और उनके नाम हॉल ऑफ ग्लोरी होली सिटी में लिख दिया जाएगा ताकि आने वाली नस्ल उन्हें याद रखे। लेकिन मैं ये अकेले नहीं कर सकती, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी मदद करो उन 10 मिशन को कंप्लीट करने में। तभी डीमन गॉड एम्परर कहता है कि मुझे हायर करना चाहती हो तुम, मेरी कीमत सस्ती नहीं होती है। तभी लिंग जुआन कहती है कि जो कुछ भी मेरे पास है सब दे दूंगी, प्लीज मेरी मदद करो। तभी डीमन गॉड एम्परर कहता है कि इंटरेस्टिंग, तो फिर इस डील को हम यहाँ डन करते हैं। तभी लिंग जुआन कहती है कि मैं तो यहाँ पे तुम्हारा नाम भी नहीं जानती और मैंने पूछा भी नहीं, आखिर तुम्हारा नाम क्या है? तभी वहां पे डीमन गॉड एम्परर कहता है कि मेरा नाम फैंग लिंग है, वो जो दुनिया की विंड को कमांड करता है, चलो मेरे साथ आ जाओ, मैं तुम्हारा बदला लूंगा। ये कहने के साथ डीमन गॉड एम्परर लिंग जुआन को लेकर के आगे बढ़ने लगता है और खुद यहाँ पे डीमंस के खिलाफ खड़ा हो जाता है। उसे खुद भी पता नहीं होता है कि आखिर वो ये सब क्यों कर रहा है। तभी लिंग जुआन डीमन गॉड एम्परर को लेकर के सीधा ही बियर डीमन के पास आके खड़ी हो जाती है। तभी बियर डीमन कहता है कि एक छोटी सी हीलर हिम्मत कैसे हुई वापस आने की? तभी लिंग जुआन कहती है कि मैं तुमसे नहीं डरती हूँ। तभी वहां पे वो सारे ही बियर डीमन आगे बढ़ते हैं, मगर वहीं पे एंट्री होती है डीमन गॉड एम्परर की, जहां पे वो एक शांत और भारी आवाज में कहता है कि मुझे दोबारा कहने मत दो, दफा हो जाओ मेरी नजरों के सामने से। ये सुनते ही वो सारे ही बियर डीमन सोल्जर्स, उनकी हालत खराब हो जाती है, और तभी वहां पर डीमन गॉड एम्परर अपने ऑरा प्रेशर को रिलीज करता है। सिर्फ इस ऑरा प्रेशर को ही सेंस करके वो सारे ही बियर डीमन कांपने लगते हैं और वहां से भाग जाते हैं। इस नज़ारे को देख करके लिंग जुआन बेहद खुश होती है और वो एक प्यार भरी मुस्कान के साथ डीमन गॉड एम्परर यानी कि फैंग लिंग को देखती है। और तभी वो लोग बियर डीमन सोल्जर के मेंशन के अंदर आ जाते हैं। लिंग जुआन आगे बढ़ते हुए एक क्रिस्टल हार्ट को उठाते हुए कहती है कि फैंग लिंग, जो इन लोगों ने मुझसे चुराया था ना, वो मुझे मिल चुका है। ये कहने के साथ वो बेहद खुश होते हुए उस क्रिस्टल हार्ट को फैंग लिंग डीमन गॉड एम्परर को दिखाती है। डीमन गॉड एम्परर को एक अलग सी ही खुशी उसके दिल के अंदर उसे महसूस हो रही होती है। तभी वहां पे लिंग जुआन वापस से उस पेड़ के पास आती है जहां पे उसके साथी दफन थे। तभी वहां पे लिंग जुआन कहती है कि कैप्टन, सब लोग, मैं वापस नहीं जाऊंगी जब तक हमारा मिशन पूरा ना हो जाए। साथ में कैप्टन, मैंने एक बहुत ही ताकतवर इंसान को ढूंढ लिया है, मेरे लिए फिक्र आप लोग बिल्कुल भी मत करिएगा। तभी वहां पे लिंग जुआन कहती है कि फैंग लिंग, बस थोड़ा सा और रुक जाओ, एक आखिरी काम रह गया है, सबकी रूह को घर भेजने का। ये कहने के साथ वो वहां पे फैंग लिंग को थोड़ा सा दूर जाने के लिए बोलती है। फैंग लिंग डीमन गॉड एम्परर भी एक लिली को अपने हाथ में लेता है और उन सारे ही मरे हुए लोगों के लिए प्रार्थना करता है। तभी वहां पे लिंग जुआन प्रे करना स्टार्ट कर देती है। जहां पे अभी एक भी लिली फ्लावर नहीं था, चारों ही तरफ एक गार्डन अपीयर हो जाता है लिली फ्लावर का। अगर तभी वहां पे कुछ डीमंस की नजर
लिंग जुआन के ऊपर पड़ जाती है और वो लोग लिंग जुआन के ऊपर झपटने की कोशिश करते हैं, मगर उन्हें नहीं पता था कि डीमन गॉड एम्परर मौजूद है वहां पे। और तभी वहां पे लिंग जुआन अपनी प्रे को कंप्लीट करके पलटती है। उसके सामने डीमंस अटैक करने की पोजीशन में आ चुके थे, मगर तभी वहां पे डीमन गॉड एम्परर उन सभी लोगों को खत्म कर देता है और उठा करके पीछे फेंक देता है। यहाँ पे लिंग जुआन की आंखें चमक उठती हैं। वो एक मोहब्बत सी भरी आंखों के साथ, एक प्यार भरे एहसास के साथ डीमन गॉड एम्परर को डरी सहमी हुई देख रही होती है। तभी डीमन गॉड एम्परर सीधा ही लिंग जुआन की तरफ आगे बढ़ते हुए अपने हाथ को बढ़ाता है और उसे उठाते हुए कहता है कि लिंग जुआन चलो घर चलते हैं। लिंग जुआन उसके साथ आगे बढ़ने लगती है। तभी डीमन गॉड एम्परर कहता है कि तो फिर अगले मिशन के लिए हम चलें। लिंग जुआन अगले मिशन के लिए भी यहाँ पे तैयार हो चुकी थी। तभी वहां पे डीमन गॉड एम्परर लिंग जुआन को लेकर के अगले मिशन के लिए रवाना हो जाता है। वो अलग अलग डीमन से फाइट करता है, लिंग जुआन के सारे ही मिशन को कंप्लीट करने में उसकी मदद करता है। एक वक्त ऐसा आता है कि डीमन एम्परर के ऊपर एक डीमन ने अटैक कर दिया था। लिंग जुआन जो कि बेहद कमजोर थी, वो फिर भी डीमन एम्परर के सामने आकर के ढाल बन जाती है। इस चीज को देख करके डीमन एम्परर के दिल की धड़कनें बहुत तेज हो जाती हैं और उसके अंदर प्यार की भावना बहने लगती है। तभी डीमन एम्परर के लेफ्ट हैंड में एक छोटा सा कट लग जाता है, जिसे बहुत ही प्यार से लिंग जुआन उसे हील करती है और उसे संभाल रही होती है। ये सारी ही फीलिंग डीमन एम्परर के लिए एकदम नई होती है और तभी वो प्रेजेंट टाइम में लॉन्ग हाउचन से कहता है कि मैं लिंग जुआन के साथ रहा जब तक उसने डीमन टेट्री के सब 10 मिशन पूरे नहीं कर लिए। और देखो ना, पता ही नहीं चला पूरा 1 साल बीत गया। वक्त सच में उड़कर निकल जाता है लॉन्ग हाउचन। इसी के साथ ये एपिसोड भी खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।